अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। बस आज एक प्यारे से छोटे से ब्लॉग का आगाज़ किया अल्लाह के प्यारे नाम से, क्योंकि आज मैंने इस्लामाबाद जाना था तो इसलिए बस जल्दी जल्दी काम किया और इतना व्लॉग भी नहीं बन सका। ये देखें, गर्मियों की आमद हो गई है और लोगों ने अपने बिस्तर और रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट वगैरह धूप में रखने शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसे करने के बाद जो भी सर्दियों में जरासीम वगैरह कंबल वगैरह पे लगे हैं या जो सर्दी में जिस तरह हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ये है कि धूप में टांगने से वो बड़े फ्रेश हो जाते हैं और फिर उनको बंद कर दिया जाता है। फिर छत से उतरने के बाद नीचे आके मैंने बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि मैंने पैकिंग भी करनी थी। आज मैंने अपनी सिस्टर के घर इस्लामाबाद जाना था, वहीं मेरी वालदा भी आई हुई थी, तो मैंने कहा कि चलिए बिस्मा को छुट्टियां हैं और रोज़े भी शुरू होने वाले हैं, तो पहले अपने मिलाती हूँ अम्मी से जाके। फिर टाइम नहीं मिलता और हमेशा हम ईद के एंड में ही जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो ये बस बिस्मा तो अपनी कज़न्स वगैरह के साथ खेल रही थी, तो ये मैंने पैकिंग शुरू कर दी कि जो जो कपड़े हमने लेके जाने मैंने उनको तरतीब से रख दिया। बेटी बड़ी जो यूनिवर्सिटी जाती है वो तो यूनिवर्सिटी चली गई थी, लेकिन अपने कपड़े वगैरह दे के चली गई थी। फिर मैंने बिस्मा के कपड़े इस्त्री किए और उसको बुलाया, क्योंकि वो खेल रही थी, तो मैंने कहा कि तुम आके बाथ ले लो। इन सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत सर्दी है। यही है कि बंदा गर्म पानी से ही नहा रहा है आजकल। तो ये बस मैंने उसके कपड़े इस्त्री किए, उसको दिए, उसके बाद फिर मैंने ख़ुद भी बाथ लिया बाद में और मैंने ख़ुद रेडी हुई। ये देखिए मैं रेडी भी हो चुकी हूँ इस्लामाबाद जाने के लिए, क्योंकि मेरे भाई जो है मुझे लेने के लिए आ रहे थे। फिर मेरे भाई आए मुझे लेने के लिए, थोड़ी देर मैंने उनको अपने घर बिठाया, कुछ चाय वगैरह हमने पी। उसके बाद फिर जनाब सारे जो जितना भी सामान वगैरह था वो हमने गाड़ी में रखा और फिर मैंने भाई के साथ हम इस्लामाबाद आए। बहुत मज़ा आया। यकीन करें, रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी और बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। ये है कि मेरे इलाके में थोड़ी सी ग्रीनरी नहीं है और उस वक्त दिन का भी टाइम था और गर्मी भी महसूस हो रही थी, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते मगरिब होने वाली हो गई थी और इस्लामाबाद में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ये हमारे घर से बाहर का रास्ता है। रोड जो है इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, बल्कि इस्लामाबाद हम पहुंच भी चुके हैं। रास्ते में मुख्तलिफ छोटी छोटी बस्तियां भी आती हैं, गांव भी आते हैं और ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन भी हो रही है सारी। इस्लामाबाद में बहुत सी जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये बिल्कुल हम इस्लामाबाद में अपनी सिस्टर के घर के पास पहुंच गई हूँ। देखें कितना अच्छा मौसम है। ये है कि मगरिब का टाइम होने वाला हो चुका था, क्योंकि हम निकले ही 4 बजे के बाद थे। तो इस वजह से जून ही मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंची तो मगरिब की अज़ानें होने वाली हो चुकी हुई थी। ये देखिए कितना प्यारा रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और ये रोड मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। भाई ये अपनी सिस्टर के घर जब हम पहुंचे, यहाँ मेरी वालदा भी आई हुई थी। बस ये बहन ने जल्दी जल्दी चाय वगैरह बना ली, क्योंकि मगरिब की अज़ान बिल्कुल होने ही वाली थी और बस ये इंतज़ार था कि पता चले कि भाई चाँद नज़र आया है या नहीं और कल रोज़ा होगा या नहीं होगा। इसलिए सब लोग बैठ के जो है टीवी देख रहे हैं। अब ये कुछ ड्रामा वगैरह देखना शुरू कर दिया, सब ने बातें करें। भाई भी आए हुए थे, मेरी सिस्टर भी थी, मेरी वालदा भी थी और बच्चियां भी थी और बहुत ही अच्छे माहौल में चाय हमने पी। एक दूसरे से बातें की, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई थी। बल्कि जो मेरी भांजी की शादी हुई हुई है वो भी आई हुई थी। फिर उसने कहा कि खाला मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, तो आप मेरी व्लॉग बन रहे, ये चिकन कढ़ाई बनते हुए भी दिखाएं। बस उसने चिकन फ्राई करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ मैंने सैलेड बना ली। बहन अपने कोई काम कर रही थी, बच्चियाँ टीवी वगैरह नानी के साथ बैठ के देखती, मेरी वालदा के साथ। ये देखें चिकन फ्राई होना भी शुरू हो गया। वो अपने ही स्टाइल में चिकन कढ़ाई बना रही थी और इसमें से तकरीबन 11 के करीब टमाटरों को हाफ हाफ काट के इस कढ़ाई में डाल दिया चिकन के साथ ही। उसने ये नहीं किया कि चिकन को फ्राई करके अलग निकाल दिया, बल्कि इसने इसमें ही चिकन को रहने दिया और ये चिकन जो है प्याज के बगैर बना है बिल्कुल। और ये देखें जनाब जी, ग्रेवी भी कितने मज़े की बन गई है, बल्कि खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल लग रही है। बस इसके ऊपर हरी मिर्चें और धनिया कर दी, गार्निशिंग कर दी। बस खुशबू इतनी अच्छी थी कि रहा नहीं जा रहा था। जल्दी जल्दी हमने खाना लगा दिया। रोगनी नान बाज़ार से मंगवाए थे और इतनी देर में टीवी पे बातें करते करते ही पता चला कि जी रमज़ान का चांद नजर आ गया। हालांकि 10:30 बज चुके थे रात के जब ये ऐलान हुआ। बहरहाल मेरे जितने भी व्लॉग देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान का चांद बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह रमज़ान के भी सारे व्लॉग बनेंगे। आपने उनको देखना भी है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।